हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ के जो रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन एक चैप्टर है उसके लेवल 2 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस एक साथ कर दें, बट देखते हैं कि हमारी लिमिट कहाँ तक पहुँचती है। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होता है लेवल 2, क्योंकि लेवल 1 से क्वेश्चन नंबर 1 है। लेवल 1 अगर आप देखेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ से शुरू होता है। ठीक है, क्वेश्चन है 7 years ago the ratio of the ages of P and Q in years was 7:6। तो मान लेते हैं कि P और Q की अगर बात करें, X और Y these are the present ages of, ये क्या है बोलिए, present ages of P and Q। ऐसा मान लिया हम लोगों ने, मानने में कुछ हर्ज तो नहीं है ना। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 7 साल पहले P और Q का तो प्रेजेंट एज है, 7 साल पहले x-7, y का क्या होगा y-7। इसका रेशियो कितना गिवन है 7:6, ये गिवन है। अब उसके बाद कह रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x - 7 6 42 इज इक्वल टू 7y - 7 7 49। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए। कैलकुलेशन में अगर एरर हो तो आप ठीक कर लें, इसके लिए आपको और बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 6x - 7y इज इक्वल टू -42 उस पार जाएगा तो क्या होगा +42 - 49, ये होगा 6x - 7y इज इक्वल टू 7 माइनस में, ये फर्स्ट हमारा इक्वेशन आ गया। अब क्या होगा, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 6 years फ्रॉम नाउ। अब 4 ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन को फिल्टर करके निकालना है जो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। कौन सा पॉसिबल नहीं है? एक ऑप्शन हम सबसे पहले ही ऑप्शन चेक करते हैं जहाँ ये सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन है, तो जो गलत निकलेगा वही सही हो जाएगा, क्योंकि कौन नहीं हो सकता यह क्वेश्चन में कहा है। तो बोल रहा है 6 साल पहले, नहीं, आफ्टर 6 years दैट इज x+6 प्रेजेंट एज से 6 साल बाद, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए 13 साल बाद की बात हो रही है। y+6 सबसे पहला ऑप्शन है 13/11, ये हमारा ऑप्शन ए। इसको चेक कर लेते हैं। 11x + 66 इज इक्वल टू 13y + 78, ये हो जाएगा 11x - 13y 78 - 66, तो ये हो जाएगा 11x - 13y, 8 में 6 गया 2 12। दो इक्वेशंस आ गए और x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x और y को फाइंड आउट कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन को यहाँ ला के रख देते हैं। 11x - 13y = 12, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 11 से और इसको 6 से, तो क्या हो जाएगा 6 11 66x - 77y इज इक्वल टू -77। 66x - 13 6 78, y इज इक्वल टू 12 6 72 72। इसको घटा दे रहे हैं, माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस कैंसिल हो गया, 78 में से y हो जाएगा +78y - 77y, y आ जाएगा 7 2 9 7 14 -149। तो y कितना आ गया, -149। दैट इज परसेंट एज ऑफ जो Q है वो -149 ईयर्स आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के इस ऑप्शन को देख के पता लगाया हम लोगों ने कि ये हो ही नहीं सकता है, और जो नहीं हो सकता है वही तो सही है ना। कौन नहीं हो सकता है? और भी ऑप्शंस आप चेक करना चाहते हैं तो पुट करके देख सकते हैं। x+6 / y+6 बराबर जो भी ऑप्शन में गिवन है, सॉल्व कीजिए, x और y आपको पॉजिटिव मिलेगा। x y पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब परसेंटेज हमारा पॉजिटिव हो सकता है। परसेंटेज क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, चलिए चलें आगे। बहुत अच्छा, आगे क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कह रहा है 33 द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम्स ऑफ राम एंड श्याम इज 3:4। राम और श्याम, एक है हमारा राम और एक है श्याम। राम के लिए हम फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे, श्याम के लिए सेकंड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ द मंथली, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम्स ऑफ राम एंड श्याम। तो राम का फर्स्ट माने है और श्याम का सेकंड, इसका रेशियो कितना गिवन है, ये 3:4। बहुत अच्छी बात। और बोला है एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स, खर्च कितना है,
E1 और E2 का रेशियो गिवन है, E1 और E2 का रेशियो गिवन है हमारे पास 4:5। इफ़ श्याम सेव्स ₹400 पर मंथ, श्याम कितना सेव कर रहा है 400 पर मंथ, तो मान लेते हैं यहाँ जो इनकम आएगा वो क्या आएगा 3x 4x, और जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा 4y 5y, अलग अलग रेशियो होगा ना, मतलब अलग अलग यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा एक्सपेंडिचर का, तो सेम x यहाँ इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, यहाँ 4y मान लिया 5y मान लिया। तो इनकम से एक्सपेंडिचर अगर हटा दें तो हमको क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है श्याम का सेविंग, मतलब S2 सेविंग है ये क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। कितना है इनकम है श्याम का 4x और खर्च है 5y, 4x माइनस 5y, तो 4x माइनस 5y ये गिवन है 400 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सेविंग ऑफ राम, राम की सेविंग जो नहीं होगा वही आपको निकालना है। वैसे ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, मतलब वो नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता है उसी को हम फॉलो करते हैं पहले, या जो हो सकता है उसको फॉलो कर लेंगे। पहला जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में अगर देखा जाए ऑप्शन ए के हिसाब से, ऑप्शन ए में बोला है 290, तो किसका सेविंग 1, मैं अगर सेविंग 1 निकालूँ, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सेविंग 1, क्या होगा सेविंग 1 हो जाएगा, मतलब राम का जो सेविंग है, इनकम कितना है, इनकम I1 है और एक्सपेंडिचर E1 है, दैट इज़ ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4y, और ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो कितना है 290। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे पुट करते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 290। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके क्या रिजल्ट आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग 3 से, इसको 4 से, 4 तिया 12x, 5 तिया 15y, 1200, 4 तिया 12x माइनस 4 चौक 16y, 9 चौक 36 का 6 से 11 1160। देख लीजिएगा अब मिला के, फर्स्ट में बनाया हूँ क्या 270 पुट करके देखा हूँ। ठीक है, आप करके देखें, ये कैंसिल हो गया, 16 y माइनस 15 हो गया, y इज इक्वल टू 0, 10 में 6 गया 4, 40, तो y 40 आया। इसी तरह x आएगा, तो यहाँ से y और x हमारा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा देख लेते निकाल के, y किसका आया, ये आया y40, y40 का मतलब y है क्या, दैट इज़ x जो भी है, यहाँ पे राम का सेविंग मांगा है, तो x निकाल लेते हैं पहले, तब निकल जाएगा। यहाँ से अगर x निकालें तो 12x माइनस 4x लिख लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना, 4x माइनस 5y, y का वैल्यू 40 इज इक्वल टू 400, तो 4x हो जाएगा 4 5 200 प्लस 400, तो x हो जाएगा 600 बटे 4 150, तो x 150 आया, मतलब ठीक है, x अगर 150 आया तो हमारे पास क्या निकालना है हमें यहाँ से, सेविंग 1, राम का सेविंग कितना, राम का सेविंग है, राम का सेविंग कहाँ चला गया, राम का सेविंग वहाँ पे 1, राम का सेविंग कहाँ, ये तो राम का सेविंग I1 दैट इज़ 3x माइनस सेविंग है ना, ये 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y आ जाएगा हमारा यहाँ से, जो भी आएगा 3x माइनस 4y, सेम बात तो मैं कर रहा हूँ, 3 इंटू 150 माइनस 4 इंटू वाई, वाई कितना 40, कितना हो जाएगा 450 माइनस 160, 0 15 में 6 गया 9, 3 में गया 2, सेम आ गया यहाँ पे। वैसे सही होना कोई होना ही है, क्योंकि यहाँ y 40 आया और x 150 आया, बस आपको ये देखना है कि x और y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। x और y का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ये फर्स्ट नंबर गलत नहीं होगा, तो फर्स्ट जो गलत होगा वही ना निकालना है आपको। सेकंड क्या होगा, सेकंड पुट करके देखते हैं, सेकंड में वही 3x माइनस 4y, सेकंड पुट कर सकते थर्ड, लेकिन जो गलत है उसी को हम चेक कर लेते हैं पहले, 310 इसको सेकंड मान लेते हैं, अभी ये ऑप्शन डी ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किससे, 4 से, सेम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, 4 तिया 12x माइनस 5 तिया 15y इज इक्वल टू 1200, उसके बाद 4 तिया 12x माइनस 4 चौक 16y इज इक्वल टू 4 के 4 12, 12 से 40 माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये y आएगा और ये हो जाएगा माइनस 40, क्योंकि नेगेटिव में आ गया जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि बोला है कौन पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो दो क्वेश्चंस हमारे नॉट पॉसिबल वाले थे,
जो कि मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 34, रेशियो ऑफ द परसेंटेजेस ऑफ आनंद एंड बाला। 33, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आनंद एंड बाला। कौन है? आनंद और बाला। आनंद है और दूसरा बाला है। आनंद के लिए हम x मान लेते हैं और बाला के लिए y मान लेते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आनंद एंड बाला इज 8:3। x और y का जो रेशियो है कितना गिवन है? 8:3। दैट इज 3x इज इक्वल टू 8y। ये हो जाएगा 3x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, सिंपल सा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है, इसकी ज़रूरत थी क्या? शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। When आनंद was 30 years old, बाला was 5 years old। जब आनंद 30 साल की उम्र का था उस वक्त बाला 5 साल की उम्र की थी। बाला अगर लड़की है तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ बाला। मुझे नहीं लगता है कि इस सबकी ज़रूरत है। ठीक है, देख लेते हैं। अब मान लेते हैं के साल पहले। कितना साल पहले? मान लेते हैं कि के साल पहले। कितना साल पहले? के ईयर्स बिफोर, है ना। के साल पहले की अगर बात करें तो के साल पहले बाला की उम्र, इसकी उम्र कितनी है? आनंद वाज 30 ईयर्स ओल्ड। के साल पहले की बात कर रहे हैं तो x माइनस के, है ना। x माइनस के, ये परसेंटेज है आनंद का और ये परसेंटेज है बाला का। के साल पहले इसका कितना है? इसका है हमारा 30 साल। और बाला का कितना है के साल पहले? 5 साल। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस प्लस घटा रहे हैं, एक्स के तो कैंसिल हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 में 5 गया, कितना? 30 में 5 गया, हो जाएगा 25। समझ पा रहे हैं आप? और वो दूसरा इक्वेशन हमारा वहाँ पे है। इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दे रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1 से, इसको 3 से। तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 8y इक्वल टू 0। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 75। माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 3 माइनस 8 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 75। तो y कितना हो जाएगा? 5 के 5, 15 ईयर्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है वैसे? क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ बाला। बाला के एज को हमने क्या माना? y। बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए इसको। ठीक है, बहुत इजी था। मैं फिर बताऊं, आनंद और बाला की उम्र को मैंने अभी जो प्रेजेंट ली है वो x और y मान लिया। उसका रेशियो 8:3 है। उसका एक इक्वेशन आया। अब कह रहा है कि जिस साल, मतलब कुछ साल पहले आनंद की उम्र 30 थी तो उसी साल में बाला की उम्र कितनी थी? 5 साल थी। तो मान लेते के साल पहले ऐसा था तो x माइनस के 30, y माइनस के 5। सिंपल सी बात। मैंने उसको फिर फाइंड आउट कर लिया। चलें आगे। चलिए, तो बाला की उम्र कितनी है? 15 साल। आप खुद उसको चेक भी कर सकते हैं। 15 साल है और कितने साल पहले? वो 5 साल होगा। 10 साल पहले 5 साल होगा। ठीक है, 33 होगा। आते हैं 34 में। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी हो, तो आप क्या करें, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 34 में क्या बोला है? देयर आर 3 सेक्शंस A, B एंड C इन क्लास 8। क्लास 8 की बात हो रही है, इसमें 3 सेक्शंस हैं A, B, C। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, A और B और C का जो रेशियो है, A इज़ टू B इज़ टू C, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो रेशियोज़ हैं वो है हमारा 2:3:4। बहुत अच्छी बात है। द सेक्शन विच इज़ नाइदर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिनिमम किस में है? A में, और मैक्सिमम किस में है? C में। तो बात करी जा रही है B की। समझ पा रहे हैं? जिसमें मिनिमम भी नहीं है, मैक्सिमम नहीं, तो बीच वाला होगा ना। उसके स्टूडेंट्स कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। तो मान लेते हैं ये 2x है और ये कितना है? 3x है और ये कितना है? 4x। तो बीच वाला दिया हुआ है कितना? 30। तो x हमारा कितना आ गया? 10। क्वेश्चन में क्या मांगा है? बोला फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द 3 सेक्शंस। टोटल स्ट्रेंथ मांगा है। टोटल कितना होगा? 3 2 5 4 9, 2x प्लस 3x प्लस 4x। तो कितना होगा? 9x। 9 इंटू 10 कितना आएगा? 90। तो टोटल जो बच्चे हैं पूरे क्लास 8 में वो 90 बच्चे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। डन। चलिए, 34 हो गया। 35 में आता है। 35 क्या कह रहा है? अब आसान क्वेश्चन से ज़्यादा शायद है। इन अ सॉल्यूशन ऑफ 45 लीटर्स ऑफ मिल्क, टोटल 45 लीटर है ना, 45 लीटर है, 45 लीटर।
45 लीटर में बोल रहा है 40% वाटर है, तो वाटर का जो अमाउंट है वो 40% है, 40% ऑफ 45, तो 40/100 इंटू 45, 0 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो कितना 18 लीटर। 18 लीटर क्या हो गया वाटर, वाटर हो गया हमारा 18 लीटर। तो मिल्क कितना हो जाएगा पूरे सॉल्यूशन में, मिल्क हो जाएगा 45 माइनस 18, 15 में 8 गया 7, 27 लीटर। तो 27 लीटर पानी है और वाटर 18 लीटर है, मिलके 45 लीटर का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क मस्ट बी एडेड टू बिकम द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 5:3। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाए 5:3 हो जाए। तो कह रहा है कि मिल्क कितना ऐड किया जाए, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क मस्ट बी एडेड। तो जितना मिल्क ऐड किया जाए उसको हम x मान लेते हैं, समझ पा रहे हैं आप। मिल्क और वाटर तो था ही, लेकिन मिल्क में कितना ऐड करें हम मान लेते हैं कि x ऐड किए, जिससे कितना रेशियो आ गया 5:3। और मिल्क है हमारे पास कितना, मिल्क है 27, उसमें x जोड़ा हमने, वाटर कितना 18, रेशियो कितना आएगा 5/3, सिंपल। 3 6 के 18, 6 5 30 हो जाएगा, तो x बराबर 30 माइनस 27 जो कि 3 आया। ठीक है, तो अगर मिल्क कितना लीटर जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया 3 लीटर, अगर 3 लीटर मिल्क अगर और मिला दिया जाए उस सोल्यूशन में, तो आपका जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वो कितना हो जाएगा 5:3। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलें आगे, चलिए 35 हो गया हमारा। 36 में क्या बोल रहा है, इसमें एक इस्तेमाल हुआ ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो मुझे लगा ट्रिप्लिकेट का मतलब शायद उतना इंटू उतना इंटू उतना, मतलब जो भी होगा उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना या पावर 3 होगा। तो इसका आप देख लीजिएगा क्या है ये, आंसर तो वैसे ही आ रहा है 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x माइनस वाई, ये निकालना है। और दिया हुआ है x और y का रेशियो 4:3। ठीक है, तो x क्या मान लेते हैं हम 4k, तो y कितना हो जाएगा 3k। यहाँ x तो मान नहीं सकते क्योंकि x ऑलरेडी इस्तेमाल है, तो 2y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2y मतलब 2 इंटू 3k माइनस एक्स 4k बटे 2 इंटू 4k माइनस 3k। 3 दूना 6 में 4 गया 2k बटे 4 दूना 8 में 3 गया 5k, तो आ गया 2/5। इसका क्या चाहिए ट्रिप्लिकेट, तो 2/5 का क्या करेंगे क्यूब, दैट इज 8:125। ऑप्शन कौन सा सही है देख लीजिएगा मिला के, ऑप्शन हमारा सी सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है 37, ये कह रहा है 9 years ago A's and B's age were in the ratio 5:7, which of the following cannot be the ratio of their ages 5 years from now। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो एक बार मैंने करा ही दिया, तो आप मुझे लगता है कि खुद ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 31 जो मैंने किया उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 37 आप ट्राई करेंगे तो आपका बन जाएगा। तो ये आपके लिए मैं वर्क छोड़ दिया, आप खुद करें। 37 हो गया। 38 में क्या कह रहा है, ए वेरीज डायरेक्टली विथ एक्स स्क्वायर। तो ए प्रोपोर्शनल है किसका, एक्स स्क्वायर का, मतलब ए और एक्स स्क्वायर का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट है, के स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। लिख सकते हैं ए बराबर के एक्स स्क्वायर। याद रख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू देंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन में इफ़ एक्स इक्वल टू 2 और 4 लिखा है, तो और 4 से मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि 2 और 4 क्यों दिया है। यहाँ लिखा हुआ है एक्स बराबर 2 और 4, मेरे हिसाब से ये और 4 बिल्कुल गलत बात है, देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है, एक्स का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे है ना, तो बोल रहा है देन ए इज़ इक्वल टू 20, ए का वैल्यू 20, तो यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं ए 20, तो के इंटू 2 स्क्वायर, तो यहाँ से 2 to the 4 5 the 20, तो के कितना आ गया 5, के 5 आ गया, जो कांस्टेंट है वो तो मिल गया हमें। अब बोल रहा है एक्स का वैल्यू अगर 8 होगा तो ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के है कितना 5 और एक्स कितना पुट करना 8, 8 स्क्वायर 64 5 64 इंटू 5, 5 चौक 20 2 320, 320 आंसर है। और ऑप्शन मैच कर रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि x बराबर 2 और 4 जो है वो शायद मिस प्रिंट है, या आपको कुछ समझ आए तो मुझे बता सकते हैं। मैं तो इतना ही समझ पा रहा हूँ कि वो गलत है। ठीक है, 39 में आते हैं। बोल रहा है द फोर्स अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी बॉडी वेरीज डायरेक्टली विद द एक्सेलरेशन।
39 में कह रहा है कि फोर्स एक्सेलरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स इक्वल टू एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। कांस्टेंट के लिख सकते हैं हम, यहाँ m लिखते हैं। हम जानते ही हैं कि m एक कांस्टेंट है जिसको मास कहते हैं। फोर्स है और ये एक्सेलरेशन है, फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन का जो रेशियो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट कौन है, मास। 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स 10 न्यूटन लगा रहे हैं। और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन में, वो आप जानते होंगे अगर फिजिक्स तो समझ आएगा, 2 5 10, और ये आएगा एक्चुअली किलोग्राम में अगर यूनिट की बात करें तो, ठीक है। न्यूटन है, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल होकर किलोग्राम में आएगा। जो भी हो कांस्टेंट जो के है ना वो 5 आया, क्या आया। अब फाइंड द फोर्स, क्या निकालना है, टू बी अप्लाइड ऑन द बॉडी एट विच इट स्टार्ट्स टू मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स हमारा आ गया कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू ए। तो फोर्स निकालना है और एक्सेलरेशन गिवन है हमारा 4, ये तो कांस्टेंट हो गया। 5 चौक कितना, 20 न्यूटन। कितना हो गया, 20 न्यूटन। ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। The ratio of the percentages of Ram and Shyam is 3:2. Which the following cannot be the ratio of their ages 20 years ago. तो ये तो और इजी क्वेश्चन है, इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। कैन नॉट बी वाला एक क्वेश्चन जब मैं कर दिया तो मुझे उम्मीद है कि आप आगे के क्वेश्चंस कर लेंगे इस तरह के। 90 कॉइन्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 41 कितने कॉइन्स, 90 कॉइन्स हैं, इसको करना है डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग पी क्यू एंड आर सच दैट पी क्यू और आर को, पी को देना है, क्यू को देना है और आर को देना है। तो बोला पी गेट्स ट्वाइस एज मैनी कॉइन्स एज क्यू, तो पी बराबर क्या होगा 2q एंड q गेट्स थ्राइस एज r, तो 3r है ये। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स r गेट्स, r को कितना मिलेगा, r को कितना मिलेगा। तो इसको अगर सॉल्व करें, मान लेते हैं r को x मिला तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्यू, तो 3x हो गया, 3x कितना 6x। r को मान लिए x मिला तो q को 3x मिला और q है 3x पुट के 3 2 6x। बात समझ पा रहे हैं। तो r को मिला x, q को मिला 3x और p को मिला 6x। तो टोटल कितना 6 3 9 1 10, 6x प्लस 3x प्लस x कितना है टोटल 90 कॉइन्स है। 6 3 9 1 10x बराबर 90, x कितना हो जाएगा 9। तो x अगर 9 हो गया, क्वेश्चन में r बोला है, r तो 9 हो गया, आंसर सिंपल। कितना आंसर हो जाएगा 9, बिल्कुल सही है। 42 में आंसर गलत है, या आपका अगर नई किताब है तो हो सकता है उसमें कुछ आंसर सही कर दिया हो। मैं जैसे बना रहा हूँ उसके हिसाब से आंसर 8 आएगा, लेकिन आंसर शायद 4 दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा मिला के, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। 40 में बोला है 42 p वेरीज इन्वर्सली विथ रूट y। p वेरीज इन्वर्सली का मतलब 1/√y। तो आप कह सकते हैं कि p और 1/√y का जो रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये रूट ऊपर चला जाएगा, या आप इधर भेज दीजिए इसको, p बराबर k इंटू 1/, या सिंपल सी बात समझिए ना, जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या देना पड़ेगा, कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इतना तो आप समझिएगा, p बराबर k इंटू 1/√y, ठीक है, बहुत अच्छी बात। y बराबर 2, तो बोला है y पुट करना है 2 और p कितना है 40, तो p 40, तो k इंटू 1/√2। y को 2 पुट करना है तो 2 पे √2 लगाना पड़ेगा ना। k बराबर क्या हो जाएगा 40√2। तो हमारा जो कांस्टेंट है वो कितना आया 40√2। तो इक्वेशन बन गया p बराबर 40√2 इंटू 1/√y। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि p का वैल्यू 20 पुट कीजिए तो y निकालिए। तो p 20 पुट कर दिए, 40√2/y का स्क्वायर रूट। तो 20 2 ज़ा 40, यहाँ 1 है, तो √y बराबर क्या हो गया 2√2। तो y बराबर क्या होगा 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 ज़ा कितना हो गया 8। तो आंसर 8 होगा, ठीक है। तो ये 42 क्वेश्चन नंबर 43। क्या कह रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा था मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल रेज्ड बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ फिक्स्ड चार्ज। 2 तरह का चार्ज है, एक फिक्स्ड चार्ज है, कुछ अमाउंट तो लगेगा ही, उसके अलावा फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस एंड वेरिएबल चार्ज विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वाट्स ऑफ पावर कंज्यूम।
मतलब कितना नंबर ऑफ वाट्स एक्चुअली यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट की बात कर रहा है। एक एक यूनिट का क्या होगा, एक यूनिट का अगर 5 रुपया, 2 यूनिट का 10 होगा, 3 यूनिट का 15 रुपया होगा। इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। एन अमाउंट ऑफ ₹500 इज चार्ज फॉर कंज्यूमिंग 125 वाट्स इन अ पार्टिकुलर मंथ। तो क्वेश्चन में जो भी पूछा है, एक्स को मान लेते हैं ये क्या है हमारा फिक्स्ड चार्ज है, और वेरिएबल चार्ज फॉर 1 वाट, यहाँ पे 1 यूनिट होगा वैसे, इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स फिक्स्ड चार्ज है और एक एक जो वाट होगा, एक एक यूनिट जो होगा उसके लिए कितना रुपया, ऐसे एक यूनिट है, ये वाट लिखा है तो मैं वाट ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये होगा वाई। अब कह रहा है एक मंथ में 500 रुपया लिया गया 125 वाट के लिए। किसके लिए? 125 वाट के लिए। तो एक्स प्लस 125 वाट का 125 वाई होगा। ये कितना रुपया हो गया? 500 रुपया। ये क्वेश्चन में बोल रहा है 125 वाट मतलब 125 वाई, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, दोनों मिलकर कितना हो गया? 500 रुपीज़। द रेशियो ऑफ द अमाउंट चार्ज फॉर 400 वाट्स टू 500 वाट्स। अब 400 वाट्स का मतलब हो गया एक्स प्लस 400 वाई और नीचे हो गया एक्स प्लस 500 वाई। इसका जो रेशियो है ये गिवन है 21/25। इसको सॉल्व करना होगा। 25x प्लस 25 चौक 100 20 वाई इज इक्वल टू 21x प्लस 21 5 है 105 00 वाई, है ना। ये हो गया हमारा 25x माइनस 21x, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 10,500, 10,000 उस पर जाएगा तो क्या बचेगा? 500 वाई। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 1 के 4 1 0 4 7 125 वाई। ये सेकंड हो गया। यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 125 वाई प्लस 125 वाई इज इक्वल टू 500, ये होगा 250 वाई इज इक्वल टू 500। तो वाई हो गया हमारा 2। वाई क्या हो गया? 2। वाई कितना आ गया? 2। हाँ वाई 2 सही है। तो हमारा जो एक एक वाट का जो हमारा रुपया लगेगा कितना? 2 रुपया। हमको क्या चाहिए? फिक्स्ड चार्ज एक्स चाहिए। तो एक्स कितना होगा? 125 वाई 125 गुना 2, तो ये हो गया रुपया कितना? 250। तो 250 रुपये लगेंगे हमको फिक्स्ड चार्ज, और इसके अलावा हर एक वाट का हमें 2 रुपया लगेगा, हर एक यूनिट का। एक्चुअली यहाँ वाट लिखा है तो ये थोड़ी सी होती है, ये फिज़िक्स थोड़े है, मैथमेटिक्स से बस समझने के लिए बात हो रही है। ठीक, 44 में आते हैं। आपको अगर इतना लेंदी वीडियो पसंद नहीं है तो आप बाद में भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी ही देखना ज़रूरी है। ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा। 44 में क्या बोल रहा है? इसमें कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ 30 लीटर मिल्क एंड वाटर है 70% मिल्क, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड? मैं नहीं बताऊँगा इसको, आप खुद करें। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक कर दिया। 45 कर दे रहे हैं। 45 में क्या बोला है? 45 एक अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट है। 45 क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी बाई एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई एक्स बी प्लस वाई सी इज इक्वल टू सी प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स सी प्लस वाई ए। कुछ कंडीशंस गिवन है, अगर वो कंडीशंस अगर इसलिए दिया होता है कि नॉट डिफाइंड वाला कोई सिचुएशन ना आ जाए। द नीचे तो फॉलोइंग रेशियोज इक्वल टू, ये सारे रेशियोज किसके इक्वल है? मान लेते हैं किसके इक्वल है, इसको मान लेते हैं कि सारा का सारा के इक्वल है। किसके इक्वल है? के। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू के, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा के इंटू एक्स ए प्लस वाई बी। उसी तरह से b प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा? के इंटू एक्स बी प्लस वाई सी। उसी तरह होगा c प्लस ए इक्वल टू, समझ रहे ना, तो मल्टीप्लाई हो जा रहा है के इंटू एक्स सी प्लस वाई ए। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ए बी सी, ए बी सब 2 बार है तो हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब सब में क्या हो जाएगा? ए एक्स कॉमन, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस वाई कॉमन, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी पे ए प्लस सी कॉमन हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दोनों में क्या कॉमन होगा? ए प्लस बी प्लस सी, और बचेगा हमारा के इंटू के तो पहले है ही। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस
वाई, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो 2/x प्लस वाई इज इक्वल टू के, और के ही माने थे हम सबको, सबके इक्वल, तो के आया 2/x प्लस वाई, जो कि ऑप्शन क्या सही होगा, 2/x प्लस वाई। ओके, चलिए 46 में आते हैं। 46 क्या कह रहा है, कह रहा है द रेशियो ऑफ द शुगर एंड द अदर इंग्रेडिएंट, मतलब कोई चीज़ बना हुआ है उसमें चीनी और कुछ और भी है, उसमें हमारा है 46 में एक है मॉन्गिनीज जो भी है, दूसरा है कराची और तीसरा है बेकर्स इन, 3 चीज़ें। इनका जो रेशियो है वो कितना गिवन है, इसमें है हमारा शुगर और दूसरा अदर इंग्रेडिएंट्स, तो इसका रेशियो गिवन है हमारा कितना 5:4। तो शुगर 5 है, अगर 5 किलोग्राम है तो मतलब 9 किलोग्राम में, अदर इंग्रेडिएंट्स 4 किलोग्राम है और शुगर 5 किलोग्राम है। किसमें, मॉन्गिनीज में। कराची में कितना है 13:12, और इसमें कितना है हमारा 29:24। ठीक है, अब देखेंगे इसको, सबसे पहला 5/4 है, दूसरा 13/12 है, 29/24। तो हम क्या करते हैं, अदर इंग्रेडिएंट्स को सेम कर देते हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ 24 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 6 से ऊपर भी और 6 से नीचे भी, ये हो जाएगा 30/24। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें तो क्या हो जाएगा 26/24, और तो ये तो हमारा है ही 29/24। तो अब सबके अमाउंट्स अगर सेम देखा जाए, अदर इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ 24, यहाँ 24 में कितना 30 है, यहाँ 24 में 26 है, यहाँ 24 में 29, तो यहाँ पे शुगर का अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा, किसमें, मॉन्गिनीज में, ये आंसर होगा। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 46 हो गया। 47 ये कह रहा है एक्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग 3 पर्सन, मिस्टर वायु, रुपया एक्स है ना, इसको 3 लोगों में बांटा है, वायु, जाला और अग्नि। वायु एक्स को बांटा है क्या, किस किस में, वायु, जाला और अग्नि। ओके, 3:4:7 में। इफ़ द शेयर ऑफ मिस्टर जाला बीच में है, इसको मान लेते हैं ये 3x है और ये 4x है और ये 7x है, और जाला का कितना शेयर है, इसका बोला 5,600। तो क्वेश्चन बोला देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। x तो ये टोटल होगा ना, ये x तो मानना ठीक नहीं होगा क्योंकि x ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं, k और ये k, तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। k आप फाइंड आउट करें, उसके बाद 4 3 7 7 14, 14 के निकालना होगा क्योंकि x किसके बराबर है, 14 के बराबर है, x ही ना डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये आप होमवर्क मान लें कि आप खुद करें, सारा मैं करूँगा तो फिर आप कमज़ोर पड़ जाइएगा ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 हो गया, 48 में आते हैं। 48 में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ मिस्टर आनंद एंड मिस्टर मिलिंद इज 9:10, रेशियो ऑफ देयर मंथली सेविंग इज 9:10, मंथली एक्सपेंडिचर इसका कितना है 15,000, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर आनंद। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने एक बार करा दिया, अब करें। यहाँ पे बस वहाँ पे सेविंग वाली बात थी बाद में, यहाँ लास्ट में एक्सपेंडिचर की बात। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, इनकम माइनस सेविंग, क्या निकलेगा एक्सपेंडिचर, वैसे निकाल सकते हैं। 49 द रेशियो ऑफ परसेंटेज वाला वो कर दिया, कैन नॉट बी वाला एक आप देख लें। 50 मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू फिनिश लेवल 2। व्हाट मस्ट बी एडेड टू द बोथ द टर्म्स x इज टू y, x और y में क्या जोड़ा जाए कि इसका जो इसका जो ये आए क्या हो जाए, रिजल्टेंट इनवर्स ऑफ द गिवन रेशियो, गिवन रेशियो x/y है तो इनवर्स हो जाए। तो x और y में क्या जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं हमने k जोड़ा, y में भी k जोड़ा, समझ रहे हैं। x और y का जो रेशियो है वो इनवर्स हो जाए, y/x हो जाए। क्या जोड़ें, ऊपर और नीचे दोनों में, हमने मान लिया कि k जोड़ा, इसको बस क्या करना है, सॉल्व करना है। x² प्लस kx बराबर y² प्लस ky, तो क्या हो जाएगा kx माइनस ky बराबर y² माइनस x², k कॉमन x माइनस y, a² माइनस b² y प्लस x इंटू y माइनस x, लिख सकते हैं इसको k इंटू x माइनस y। यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x पहले हो जाएगा y बाद में, अरे ये माइनस y हो जाएगा, आप खुद करें, माइनस x माइनस प्लस y, खत्म, x माइनस y कैंसिल हो गया, तो k बराबर क्या है माइनस
x+y, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। तो लेवल 2 मैंने सारे के सारे बहुत ही कंफर्टेबल वे में करने की कोशिश की। अगर आपको नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको जो और भी चाहिए, कुछ भी और चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो कहते हैं कि सर आप को मैं कर करके मतलब कमेंट कर करके थक गया और आप रिप्लाई भी नहीं करते हैं, आप बनाते भी नहीं वीडियोस क्लास 9 के लिए या जो भी क्लास के लिए आप कहते हैं। तो ये एक बहुत अजीब व गरीब बात है। वो कहते हैं कि ठीक है सर आप अब नहीं कर रहे तो मैं कहीं और ज्वाइन कर लेता हूँ। आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप वहाँ पे पैसे देके ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे आप फ्री में करते हैं, ये डिफरेंस है। अगर आपको सच में चाहिए कुछ, यूट्यूब का चैनल हमारा बहुत आगे बढ़ाना है, तो आप क्या करें, हमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। कंट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर गिवन है, या आप किसी दूसरे वे से अगर देना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारा एक नंबर गिवन है, वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हज़ारों लाखों पे करते हैं, यहाँ पे आप कुछ पे कर दीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होना ज़रूरी है। और हमारा जो मेन रेवेन्यू जनरेट होता है वो ऑफलाइन क्लासेस से, और ऑफलाइन क्लासेस को हम ख़राब नहीं कर सकते। ऑफलाइन क्लासेस हमारी किशनगंज बिहार में चलती है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।